हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम यहाँ पर। नेक्स्ट प्रोग्राम है जी हमारा। बिल्कुल हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक डिक्शनरी ही क्रिएट करने वाले हैं। बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है जो कह रहा है कि भाई आपके पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर कुछ डेटा गिवन है। देखो ध्यान से, लुक इट हियर। आपके पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर कुछ कुछ डेटा है। अब आपको जो मेन काम करना है ना यहाँ पर, दैट इज क्या करना है। मेन काम के अंदर आपको हर जो कैरेक्टर है ना आपकी स्ट्रिंग का, उसको आपको एज ए की रखना है। ठीक है, तो मतलब कहने का कि अगर मैं बात करूं इस डब्ल्यू की, तो दैट वुड बी योर की। ठीक है, थ्री है तो दिस इज ऑल्सो की, देन आर की। ऐसे करते 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 जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं ना आपकी स्ट्रिंग के अंदर, दैट वुड बिकम द की। राइट, ओके। अब अगला यहाँ पर जो पॉइंट है वो कह रहा है कि जो इंडेक्स है ना, मतलब जैसे कि अगर आप कहोगे डब्ल्यू है, ठीक है, तो डब्ल्यू इज कमिंग ऑन कौन से प्लेस पर, जीरोथ पर। तो वो उसकी वैल्यू बने। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल बता रखा है इसमें, एक्सपेक्टेड आंसर, एक्सपेक्टेड आउटपुट है ना। तो ये आपको कह रहा है कि जो आपका आउटपुट हो ना वो कुछ इस तरीके से हो कि अगर आप इस स्ट्रिंग को कंसीडर कर रहे हैं तो आपको आउटपुट में ये आए कि W इज ऑन जीरोथ नंबर इंडेक्स, 3 किस पर है, 1 पर है, R किस पर है, 2 पर है। लेकिन इसमें एक बड़ी ही खतरनाक सी चीज बता रखी है, दैट इज क्या कि अगर आप खुद सोचो कि अगर आपकी स्ट्रिंग के अंदर कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ जाता है, तो ये आपको कह रहा है कि जो फर्स्ट अक्रेंस है ना उसी का इंडेक्स रहे। कि जैसे अगर आप ई की बात करते हो, दैट इज कमिंग 2 टाइम, तो उसमें 3 ही आना चाहिए बजाय कि इसके इंडेक्स के, किसके, ये वाला। ठीक है, तो ये इंडेक्स नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आपको 3 ही डिस्प्ले होना चाहिए। राइट, तो ये चीज आपको करनी है। और आपको ये पता भी है कि यार जो आपकी डिक्शनरी होती है ना, उसकी जो कीज होती है वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो आप चाहोगे तभी भी आप ई को 2 बार रख ही नहीं पाओगे। ठीक है, इसमें 2 ही चीज हो सकती है, या तो इसका इंडेक्स आएगा या इसका आएगा। बट प्रोग्राम कह रहा है कि आपको फर्स्ट वाले की अकरेंस रखनी है। मेरे ख्याल से आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। तो चलो अब इसका एक चिट्ठा बनाते हैं। ठीक है, तो आपको समझने के तौर पर यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसमें मैंने क्या रखा है, ये रखा है, ठीक है, एप्पल। अब मैं चाह रही हूँ कि जो मेरी डिक्शनरी बने ना, उस डिक्शनरी के अंदर पहले तो ये आ जाए ए, है ना। अब ए जीरोथ नंबर प्लेस पर है, फिर आ जाए पी, ठीक है, दैट इज 1 नंबर प्लेस पर। उसके बाद आए आपके पास एल, कौन से पर आए, 2 नंबर प्लेस पर, एंड देन ई, सो ऑन। ठीक है, तो आप ये चाह रहे हो, अल्टीमेटली मैंने आपको 2 तरीके से बता दिया। अब आप क्या करो, करो कुछ नहीं यार, अपनी एक स्ट्रिंग ले लो। हम यही वाली स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, सो हम यही स्ट्रिंग लेते हैं, दैट इज जो हमें गिवन है। ठीक है, सो आई हैव गिवन दिस स्ट्रिंग। अब क्या करना है, आपको एक डिक्शनरी बनानी है, तो एक खाली डिक्शनरी बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अब ऑफ कोर्स तुमको लूप चलाना पड़ेगा क्योंकि तुमको हर एक एलिमेंट से काम है। ठीक है, मैंने कहा मैं लूप चला लेती हूँ, तो मैंने कहा 4 i n, मैं रेंज का इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, अब एक चीज आपको करनी है कि यार क्या करना है, आपको इनके इंडेक्स से काम है ना। पहले देखो, जैसे मुझे W है, W कौन से प्लेस पर है, 0 पर है, देन 1, तो मुझे इनके इंडेक्स से काम है। तो मैं क्यों ना इस लूप को ही इसकी लेंथ तक चला लूं। मेरे ख्याल से अगर हम इस प्रोग्राम को करने आए हैं, तो ये 3 नंबर लाइन की स्टोरी मेरे को समझ में आ गई है कि मैं क्या लिख रही हूँ, है ना। तो अब मैं आती हूँ अगली लाइन के ऊपर। यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या है, आपकी कंडीशन है कि अगर कोई भी एलिमेंट, जैसे ये ई है, ये दूसरी बार आता है, तो मुझे पहले वाले की अक्रेंस रखनी है। तो मुझे इसके लिए ये चेक करना पड़ेगा क्या, कि जो भी आपके पास एक्स के आई के अंदर है ना, वो नहीं होना चाहिए आपकी डिक्शनरी के अंदर। ये बाय डिफॉल्ट की ही चेक करेगा। आप या तो यहाँ पर डॉट कीज फंक्शन यूज कर लो, इट डज नॉट मैटर। अगर आप डी भी लिखते हैं तो भी इट वुड कंसीडर एज सेम। राइट, अब मैं कहती हूँ कि अगर एक्स का आए, यानी कि मान लो डब्ल्यू है, क्या वो इस डी के अंदर नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो आप आ जाओ यहाँ पर। अब आप ये कहते हो कि डी के अंदर की कौन बने, एक्स का आए की बन जाए।
ठीक है, और जो वैल्यू है वो क्या बने, वो इंडेक्स वैल्यू बने, है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसको एक बार प्रिंट करती हूँ और आपको ये चीज दिखाती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अब देखो, समझो इस चीज को, डेप्थ में जानो कि क्या हुआ है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा प्रोग्राम जो आप मुझे बताना चाहें कि मैम आप मुझे ये प्रोग्राम करवा दो, तो ऑब्वियसली आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे एंड मुझे बताएंगे अपने प्रोग्राम को, है ना। तो अगली क्लास में वो पेशे खिदमत हो जाएगा प्रोग्राम, है ना। सो चलिए, ये जो सीरीज चल रही है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल। अगर आप बीपीएससी, एचपीएससी, केवीएस, एनवीएस या किसी आर्मी पब्लिक स्कूल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन ऑल्दो आप ये एएमआरएस के एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सीरीज सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई सब जगह क्या है, पाइथन है ना। सो यस, तो हर जगह अगर पाइथन है तो पाइथन के अंदर यही बेसिक से प्रोग्राम्स हैं जो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, है ना। तो अब हम आते हैं अपने काम वाली बात पर, जो मैं इतनी देर से बता रही थी आपको चीज, है ना। सुनो गौर से, सुनो गौर से, सुनो गौर से, दिस इज योर डिक्शनरी, आई सेड ओके। अब देखो ये क्यों आपने यूज किया है, देखो आपने आई के अंदर क्या एक्सपेक्ट करना है, अभी लेंथ तक चलेगा जब तक एक्स की लेंथ है, तो दैट मीन दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो मतलब ये जो लूप है ना, इसने कब तक चलना है, इसने चलना है जब तक तुम्हारे एक्स के अंदर की जो वैल्यूज है ना वो खत्म नहीं हो जाती। मतलब एक्स के अंदर का जो मैटर है ना, बस हमें वो एक एक करके विजिट करना है। तो मतलब मैं एक तरीके से इसके इंडेक्स की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आगे मेरे को मेरे प्रोग्राम में यहाँ पर इंडेक्स लेकर के आना है ना। दिस इज द मेन रीजन कि मैं यहाँ पर लेंथ तक क्यों चला रही हूँ, ठीक है। हो सकता है आप एक आधी लाइन लिखने के बाद आपको ये चीज रिकॉल होती है ना। तो चलिए, अब आप करते हो अगली चीज, अगली चीज आती है यहाँ पर। अब इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि जो एक्स का आई है, अगर आप एक्स के आई की बात करोगे तो मैं इसको एक बार ऐसे समझा दूं आपको, यार देखो, एक्स का आई, एक्स का जीरो क्या है आप कहोगे डब्ल्यू, एक्स का आई मतलब वन क्या है, थ्री, ये क्या है, आर, है ना। अगर मैं आगे कहूं कि एक्स का थ्री क्या है तो आप कहोगे ई, है ना। तो आपको चाहिए क्या, आपको यही चाहिए कि डब्ल्यू में जीरो आ जाए, थ्री में वन आ जाए, इसमें टू, इसमें थ्री। तो आप देखो यहाँ पर हम यही तो काम कर रहे हैं, हर किसी जो करेक्टर है उसके आगे उसका इंडेक्स वैल्यू लेकर के आ रहे हैं, है ना। तो अब एक चीज आपको जाननी होगी यहाँ पर कि भाई हम ये चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट अकरेंस है ना वो ही आए, मतलब कि जैसे ई है, ई के टाइम पर हमें थ्री दिखे, ना कि इस लास्ट इंडेक्स की वैल्यू दिखे। तो उसके लिए आप इस इफ को यूज कर रहे हो। मतलब अगर आप सीधे से कह लो कि इस लाइन को यूज नहीं करोगे तो यहाँ ई के साथ आपको क्या डिस्प्ले होगा, ये लास्ट इंडेक्स की वैल्यू जो भी है, मान लो 10 12 जो भी है ना, तो वो आपको यहाँ डिस्प्ले होती है। तो मतलब जो डुप्लीकेट एलिमेंट आ रहे हैं ना उनमें लास्ट की अकरेंस आपको डिस्प्ले होती, अगर आप इस इफ कंडीशन को नहीं यूज करते। इस इफ कंडीशन को यूज करने का सीधा सा पर्पज यही है जो मैंने आपको अभी बता दिया, कि हमें फर्स्ट अकरेंस इंडेक्स वैल्यू लेनी है। अब ये मैंने कुछ नहीं किया है, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने डिक्शनरी के अंदर की एलिमेंट्स को सजाया है। ये अंदर वाला क्या है, अंदर वाला है डब्ल्यू, थ्री, आर, ई। तो डी के अंदर उसकी कीज बन रही है और वहां वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये इतनी सीधी और सिंपल सी चीज करी हमने, और इस बड़े से प्रोग्राम को बड़े ही आसान से ढंग से हमने समझ लिया है। अब आप क्या करोगे, अलग अलग वैल्यूज लोगे, और अब इस प्रोग्राम में जो ट्विस्ट है वो ये है कि इस फर्स्ट की जगह अगर लास्ट लिखा होता तब आप क्या करते हो, ऑल्दो मैं अभी बता चुकी हूँ थोड़ी देर पहले। तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपने उस चीज को सुना होगा, अगर आपने सुना है, समझा है, तो ये चीज क्लिक हो गई होगी माइंड के अंदर, है ना। तो चलिए फिर अब आपको मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आपको लगता है कि कोई ऐसा प्रोग्राम जो आपको बहुत सता रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन है जो बड़े सिंपल से तरीके से दूंगी, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। बता दिया जाए कि ये सीरीज इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर भी पाइथन का बोलबाला है। तो यानी कि ये वो हर उस शख्स के लिए है जहां पर पाइथन है। तो हम बस कर रहे हैं जी प्रोग्राम की सीरीज। तो आपको कैसी लग रही है ये भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।